स्तोत्र पढ़े। जिनका बेटा या जिनका पति रास्ते से भटक गया है, कुमार्गीय हो गया है, लड़का लड़कियों के चक्कर में फंस गया है, आदमी पति पराई नारी के चक्कर में फंस गया है, अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये परिवार भटकेगा नहीं। ये बात मैं सालों से बोलता हुआ आ रहा हूं। दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र है और मैं ज्यादा तरह से बेटियों को ये बताता हूं, विवाह से पूर्व बेटियां ये अर्गला स्तोत्र का पाठ करती हैं तो उसे सदाचारी और संस्कारीय पति प्राप्त होता है। पुरुष लोग बच्चे विवाह से पहले ये अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उन्हें सदाचारिणी पत्नी मिलती है। कैसी मिलती है? मैं अर्गला स्तोत्र से ही एक श्लोक बोल रहा हूं। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी उसका नाम है जो ससुराल पक्ष को, पूरे परिवार को भवसागर से तार दे। तो वही तार पाएगी जो संस्कारी है, सदाचारिणी है। जो पति को धोखा दे, पराये पुरुष के साथ मिली हो तो कुएं भाड़ में और डाल देगी, तारेगी क्या? तो ऐसी गृहिणी मिले जो झगड़ा ना करे, कलह ना करे, जो जिनका उपवास देवताओं को प्रसन्न करता है, जिसकी चढ़ाई हुई कढ़ाई पितरों को प्रसन्न कर देती है। जो भी युवा बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं, मेरी बात मान लीजिए, अर्गला स्तोत्र के पाठ से तुम भी सदाचारी रहोगे, तुम्हें घरवाली मिलेगी, वो भी सदाचारिणी ही चल करके आएगी। आप देखते हैं इसमें मंगलवाणी में रोजाना अर्गला स्तोत्र का पाठ कराते हैं। इतना बड़ा प्रभावशाली है अर्गला स्तोत्र। आप तमाम मेरे पास प्रश्न लेके आते हैं, पति ऐसा है, बेटा ऐसा है, तो ये मेरी बात मान ले, घी का दिया जलाइए। मैं तो कहूंगा कि भले ही कोई दुराचारी नहीं है, घर में सब सदाचारी है, तो भी घर में परम आनंद के लिए सबके घर में अर्गला स्तोत्र का पाठ होना चाहिए। ये पाठ स्तुतियां, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर लिया करो, 18वां अध्याय पढ़ लिया करो गीता जी का, मरते समय तकलीफ नहीं होगी। 18वां अध्याय, 15वां अध्याय पढ़ लिया करो, रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं आएगी, रोटियां कम नहीं पड़ेंगी। गीता जी के 15वें अध्याय का इतना बड़ा प्रभाव, लेकिन करें तो सही कभी। गीता जी का 4था अध्याय व्यक्ति को निर्भय बना देता है, 6वां 7वां अध्याय व्रत करने का पुण्य दे देता है। गीता का हर शब्द विशेष है। गीता सुगीता कर्तव्य, हमें कर्तव्य करना सिखाती है। वो सिकंदर आया था देश में, सबको उसने जीत लिया, लेकिन यहां तो मत्था टेक के गया था। अपने मुल्क में पहुंचा तो लोगों ने पूछा क्या पूरे विश्व धरा को जीत के आ गए? कहा नहीं, एक को नहीं जीत पाया। किसको? भारत को। कहा क्यों? सिकंदर कहता है मैं क्या, भारत को कोई नहीं जीत पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास 6 चीजें हैं, मैंने देखा है। वो सिकंदर बोला, उसने कहा भारत के पास गंगा है, जो गंगा का नित्य आचमन करता है उसका आत्मबल बढ़ता है उसको। भारत के पास गंगा है, भारत के पास गाय है, भारत के लोग शराब नहीं, भारत के लोग गौ दूध पीते हैं। आज भी पूरी दुनिया का एक अंकलन सर्वेक्षण किया जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें नशा वाले लोग कम है, भारत के अलावा और देशों में तो स्त्रियां शराब पीती हैं। हमारे यहाँ बड़ी मान्यता, बड़ी मर्यादा है। यदि यहाँ दूध को लोग नहीं छोड़ते तो जितने शराबी हैं उतने भी नहीं होते, क्योंकि गौ गव्य की ये विशेषता है, जो गैया का दूध लेगा, गैया का घी, मठा, छाछ लेगा, वह कभी अपने जीवन में नशीला हो ही नहीं सकता और नशीला नहीं हो सकता। ये गौ दुग्ध का इतना बड़ा प्रभाव है। तो वह कहता है कि भारत को कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि भारत में गंगा है, भारत में गाय है। वो कहता है भारत में गायत्री है। गायत्री मंत्रों में बहुत बड़ा मंत्र है गायत्री में। बच्चों को आदत डालो, भोजन के लिए बैठे तो नेत्र बंद करके गायत्री माता का स्मरण करें, अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र बोलते ही पेट में जठर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। गायत्री मंत्र यह प्रभाव है। आप गायत्री मंत्र जप करके खड़े होइए, आपका पेट कुछ न कुछ खाने के लिए मांगे। ये प्रभाव है गायत्री मंत्र का। कल मैंने बहुत से यहाँ श्लोक बोले हैं।
मैंने कहा पूरा ब्राह्मण तो कोई तब है जब 12 लाख गायत्री जपता है, और जिसने 24 लाख गायत्री जपी है उसकी वाणी ब्रह्मा की वाणी हो जाती है। और 1 लाख यदि गायत्री नहीं जपी किसी ब्राह्मण ने तो वेद के अनुष्ठान में बैठने का अधिकारी नहीं है। तो हमारे देश को सिकंदर क्या बोला, कहता है कि भारत को कोई नहीं जीत पाएगा, उनके पास गंगा है, उनके पास गाय है और उनके पास में गायत्री है। फिर वो गोवर्धन देख के चला गया था गिरिराज जी को, लोग कीर्तन कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, नाच रहे थे, और वह बोलता है कि भारत को कोई नहीं जीत पाएगा क्योंकि उनके पास गोविंद है। फिर वह कुछ संतों से मिला यहां पर, तब उसने जाकर के कहा भारत को कोई नहीं जीत पाएगा क्योंकि भारत के पास गुरु है, गुरु है। यहां संतों के प्रति सबकी श्रद्धा। तो 6 बातें उसने बोली थी, गंगा, गाय, गायत्री, गीता, गोविंद और गुरु। 6। हम बड़े बड़भाग्य, बड़े भाग्यशाली है। यह सौभाग्य हम भारतीय लोगों को प्राप्त हुआ है। ऐसा खजाना तो किसी के पास है ही नहीं। लोगों के पास कागज के टुकड़े होंगे, उनके पास पैसा होगा, लेकिन भारत जैसी संस्कृति नहीं है किसी के पास। हम भाग्यशाली, हमारे पास गंगा है, हम भाग्यशाली, हमारे पास गिरधर है, हमारे पास गैया मैया है। पूरे दुनिया के सर्वेक्षण में हिंदुस्तान से बढ़कर के गैया कहीं नहीं है किसी के पास। और जब कभी प्रदेश में भी देसी गाय की बात चलती है तो वहां सबसे पहला नाम भारत का आता है। भारत को गौ माता के नाम से जाना जाता है। भारत, भारत तो बड़ा अद्भुत है। भारत हमारे और आपके बड़े पुण्य हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। देव यज्ञ कीजिए, रोज ब्रह्म यज्ञ कीजिए। तीसरा है अतिथि यज्ञ। दरवाजे पर कोई आया है तो उसको भूखा नहीं जाने दीजिए। रोज कहता हूं, आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जावे भगवान। अन्नपूर्णा उतना ही आपके घर में रहेगी जितना बाहर के लोगों को आप जमाते रहोगे। सुबह घर से बाहर निकल के जाते हो, कुछ बिस्किट के पैकेट खुद मत खाओ, ये बिस्किट खाने में फायदा नहीं करता। फिर कुतरे बुतरे बाहर मिलते हैं, सुबह आप घूमने को जाते हैं, उन्हें दे दबा के आ जाओ। जूठी मूठी रोटियां इकट्ठी हुई हैं, ये इन कीड़े मकोड़ों को डाल दो। गाय को जूठा मत खिलाना कभी। आटा छानने के बाद भूसी बचती है, उसका क्या करते हैं आप? हाँ, आटा छानने के बाद भूसी बचती है, उसके ऊपर गौ माता का अधिकार है। और रोटियां बनने के बाद में जो परोथन कहते हैं, जो परात में थोड़ा आटा बचता है, ये द्वारा से कनस्तर में मत डालो, उसको इकट्ठा करो और पेड़ों की जड़ों में इसे चींटियों के लिए डाल करके आओ। आपका राहु केतु कभी आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखाएगा। जो रोटी बनाने के बाद, जिसको परोथन कहते हैं, क्या यहाँ कुछ और कहते हैं मालवा में? हाँ, तो मेरी लैंग्वेज आप समझ रहे हैं। उसको आप उसमें मत डालो, तो उसको आप इकट्ठा कर लो। उसको पीपल, बट, पाखर, इनकी जड़ों में चींटियां बहुत होती हैं, तो वहां डाल दीजिएगा। तो एक बात मैं और निवेदन करूंगा, पितर प्रसन्न होंगे। रोटियां आपकी घर में जितनी बनी हैं उसमें से ठीक बीच में से एक रोटी निकाल लीजिए। भले ही घर का भोजन शुरू हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधी रोटी बनने के बाद में एक रोटी निकाल लीजिए, उसका मलीदा चूरमा बनाइए। उसका बना लिया, थोड़ा सा उसमें कुछ मीठा डाल दीजिएगा, हल्का सा डाल दिया, बतासे फोड़ करके डाल दो उसको, थोड़ा मीठा कर लो, या मीठा पराठा बना लो। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके घर में कोई अकाल मौत से मर गया, जिनके घर में कोई आत्महत्या करके मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उस रोटी का मलीदा बनाइए, चूरमा बनाइए और ये कागों को डालिए, कौओं को। बीच की एक रोटी ले ले आप, वो कागा को डाल। हाँ, ये हम रोज करते रहते हैं। मैं यहां हूं तो भी ये सेवा चल रही है, ये सेवाएं बंद नहीं हुई है। पता नहीं आप जन्मपत्री के भरोसे जीवन जी रहे हैं। साहब जन्मपत्री दिखाने में लगे हैं,
अरे अपने भाग्य के कपाट अपने कर्मों के द्वारा खोलो। देखो ये कौओं को ये आटा गूंथ करके रोटी का चूरमा बना, ऐसा नहीं है कि यहां से बस बातें कही जा रही, हम नहीं करते हैं, खुद करते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। जो कौओं को डालता है उनकी मौत नहीं बिगड़ती, मृत्यु नहीं बिगड़ती। ये पूर्वजों का संदेशा बताता है कागा कौआ। ये बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो इसको कहते हैं, ये भी एक यज्ञ है, इसका नाम है भूत यज्ञ, जहां चींटियों को आटा डाला जाता है, कौआ कागे को, गैया को रोटी, इसको भूत भूत कहते हैं। संस्कृत का शब्द है भूत। जो मर के भूत बन जाते हैं वो नहीं है, भूत माने प्राणी, यानी इस जीव के लिए एक यज्ञ किया जाता है, ये डाला जाता है। आप जरूर करें। एक अतिथि यज्ञ, दरवाजे पर आए हुए लोगों को जिमाएं, इंतजार करें कोई बाहर के लोग आए, उनको आप जिमाएं। और एक है पितृ यज्ञ, जिसमें तर्पण किया जाता है, जिसमें वृद्धों की सेवा की जाती है, जिसमें बूढ़ों के चरण छू करके आचमन लिया जाता है, उनके कपड़े लत्ते, पूरा वृद्धों का ध्यान रखा जाता है। मुझे युवा बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन युवाओं से भी मुझे बूढ़े और ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि शंकर पार्वती है ये, इनका आशीर्वाद बड़ा प्रभावशाली है। मुझे इनके साथ बड़ी खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है। वृद्धजन, वृद्धजनों की सेवा को यज्ञ से जोड़ा गया है। जो आहुति डालने से फल मिलता है, वही वृद्धों की सेवा करने से फल मिलता है, और इसका नाम रख दिया गया पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ, हर अमावस्या को एक ब्राह्मण जमाओ, पितृ यज्ञ पूरा होगा। घर में वृद्ध हैं, उनका ख्याल रखो, पितृ यज्ञ पूरा होगा। तो ये 5 यज्ञों की बात करी गई है। संपत करी, संपदा और सन्मति, दोनों चीजों की कमी नहीं रहेगी। आयुष करी विज्ञा, आयुष कहते हैं उम्र को, उम्र मिलेगी, उम्र बढ़ेगी। ब्रह्म यज्ञम दुजक कुर्या देवा नाम तृप्त सकृत है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं इन यज्ञों के द्वारा। तो इन यज्ञों को कीजिए। घर में आम की लकड़ियां रखिए, गौ माता के गोबर के उपले रखिए, घी रखिए घर में, दूध ले आओ गौशालाओं से, देसी गैया का, उसका घी खुद निकाल लीजिए। मेरे गुरुजी कहते हैं गाय के देसी घी से यज्ञ करने का मतलब है कि देवताओं को अपना कर्जदार बना लिया आपने, देवताओं को अपना ऋणी बना लिया अपना। इतनी ही बड़ी महिमा है देसी घी के द्वारा, और वो भी गैया का घी मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या। सप्ताह के 7 दिन विशेष हैं भगवान की पूजा करने के लिए। लिखा है कि आप सोमवार को पूजा करते हैं तो क्या मिलता है, सोमवारे च लक्ष्मीयादीन संपदर्थम यजेत बोधः। जो आपके घर में सोमवार को जो पूजन होता है, देवताओं की पूजा की जाती है, क्या सुंदर बात, अद्भुत बात कर दी है। बुद्धिमान व्यक्ति संपत्ति की प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भगवान को पूजे। 7 दिनों की महिमा लिखी है, तो फिर तो आप छोड़ेंगे ही नहीं एक भी दिन। वर्णन किया गया है जो सोमवार के दिन देवी देवताओं का पूजन करते हैं, भगवान महादेव की पूजा करते हैं, सपत्नी के सहित एक ब्राह्मण को घी से बना हुआ भोजन कराते हैं, उनके पास अटूट संपत्ति चल के आ जाती है। सोमवार के दिन ये रिफाइंड मत यूज में किया करो, ये ठीक नहीं है ये बीमारी। अब आप कहोगे आप रिफाइंड का क्यों इतना विरोध करते हैं। जिस फैक्ट्री में रिफाइंड बनती है वहाँ का एक बहुत बड़ा सीएम अधिकारी, जिससे मुलाकात मेरी नोएडा में हुई, मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रिफाइंड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसमें सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ। मैंने कहा रिफाइंड के बारे में आप कुछ बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसको हाई पावर के ऊपर गर्म किया जाता है जब इस रिफाइंड को बनाया जाता है, और वो पहले से ही इतनी गर्म हुई है, इसको एक बार यूज कर लो तो ये इतनी नुकसानदायक नहीं है,
गर्म चीज को बार बार गर्म करके प्रयोग में लोगे तो यह हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को पैदा कर देती है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फूड्स का काम करती हैं वो रिफाइंड के तेल को एक ही बार यूज करती हैं और उसको सस्ते दामों में बाजारों में बेच देती हैं। छोटे छोटे हलवाई उसको प्रयोग में लेते रहते हैं। रविवार के दिन तुम घर में भोजन बनाते नहीं, जीभ चटोरी है, उठी उठाई रिफाइंड का माल खाते रहते हो, बीमार पड़ते रहते हो, गोली कैप्सूलों से काम चलता रहता है। यही पोजीशन चाय की है। चाय को आप गर्म करके रख दोगे, बार बार उसी को गर्म कर करके पीते रहोगे तो ये जानलेवा बन जाती है। यदि आप रिफाइंड यूज भी करते हो तो माताओं कढ़ाई में उतना ही डालो कि इसका डडेला ना बन जाए। डडेला जानते हैं, जला हुआ, तो वो बार बार उसी को कढ़ाई में छोड़ते रहते हैं जले जलाए को। ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को रिफाइंड पैदा कर देती है। तो यहाँ ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को आप बुलाते हैं, सपत्नीक सहित उसको आपने बुलाया सोमवार के दिन, और आपने उसको घृत का भोजन बना करके तैयार किया, जिमाया। इससे बहुत बड़ी संपदा घर में चल के आती है, व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है, कर्जे का निपटारा हो जाता है। ऐसा लिखा है, काल्यादीन भौम बारे तु यजुद रोग प्रशांत ही मांस मुदगाड़ खाने न ब्राह्मणा शैव भोजेत। जो मंगलवार के दिन ब्राह्मण को भोजन कराता है, मंगलवार के दिन, और अरहर की दाल और भात जिमाता है, वर्णन किया गया है इससे मंगलवार को जिमाने से रोगों की शांति हो जाती है। रोग शांति के लिए घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसको दवाई बगाई लग नहीं रही है, तो शिव महापुराण, और तो मैं तो श्लोक भी बोले देता हूं आपको, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 30। विश्वास है तो ठीक है, और नहीं है तो श्लोक नंबर लिख लो। फिर इसमें लिखा हुआ है, श्लोक बोले देता हूं। वर्णन किया गया, काल्या दिन भौम बारे तो ये रोग प्रशांत है। काली माँ का पूजन करें मंगलवार के दिन, ब्राह्मण को बुलाएं और मंगलवार के दिन उसको अरहर की दाल के सहित उसको भोजन कराएं। अरहर की दाल के सहित भोजन कराएं, इससे रोगों की शांति हो जाएगी, रोग समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई बंद करा दें। दवाई का काम दवाई से चलेगा, दुआ का काम दुआ से चलेगा। जो दवाई सूट नहीं कर रही है वो दवाई अपना काम करेगी, रोगी को निरोगता मिल जाएगी। ऐसा वर्णन किया गया है। फिर कहा गया कि बुधवार के दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता हुआ दधि युक्त अन्न से भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण को जमाए, इससे पुत्र प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन ब्राह्मण को दही भात जमाने से और भगवान नारायण की विशेष पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। वर्णन है, मित्र मिलते हैं, पुत्र मिलता है, पत्नी मिलती है, तीनों चीजों के बारे में कहा गया। सौम्यावारे, बुधवार को सौम्यावार कहते हैं। सौम्यावारे यथा विष्णु दधिन्नेन यजेत बुधः। बुधवार के दिन दधी के साथ अन्न, पुत्र मित्र कलत्राणी पुष्टिर्भवति सर्वदा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, घर में यदि मेहमान आते थे, अतिथि आते हैं, उनके भोजन में दही परोसा जाता है, इससे पत्नी मित्र और पुत्र तीनों स्वस्थ रहते हैं। दही की महिमा देख लीजिए, लेकिन आपके घरों में मिलता ही नहीं है। आपके घर का मतलब है पूरा देश सुन पा रहा है मुझे, दही से आपके घर का अभाव न हो। दही ये घर में संतति की वृद्धि करता है। ग्रंथ तो ये कहता है कि उस घर में संतान की कमी नहीं आती। जिन घरों में आए हुए अतिथि को भोजन दही के साथ कराया जाता है, दही में एक लप बूरा डाल के। आपको पता हो, पहले ये भंडारे होते थे, उसमें दही बूरा चलता था। शादी में तो 100% दही बूरा होता ही था। वो लोग कितने होशियार होते थे, वो वृद्ध लोग। वो शादी में, बेटे की शादी में दही बूरा इसलिए परोसते थे कि हमारे बेटे की शादी हो रही है, बहुत जल्दी इसके घर में सुंदर से पुत्र का जन्म हो। इसलिए वो भंडारे में, अब कोई युवा बच्चा मुझे सुन पा रहा हो और उसकी शादी नजदीक हो,
तो शादी के विवाह की उस पंगत में वो दही बूरा जरूर चलवाए। दही बूरे का जो भंडारा है घर में संतति को बढ़ावा देता है, संतान का अभाव नहीं होता। श्लोक बोले देता हूं फिर मैं, इसमें वर्णन है, कहा गया कि सौम्या वारी तथा विष्णु दधी अन्न यजेत बुध पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टिर भवति सर्वदा। पुत्र पत्नी मित्र ये सब आपका संग देंगे, आपका संग नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप मानेंगे थोड़ी, आप तो प्याज वाले पकोड़े परोसेंगे, हाँ लहसुन का तड़का लगाएंगे, और किसी भी पंगत में बर्डन नहीं है लहसुन प्याज का, लेकिन मानते नहीं है, करेंगे वही। ऐसा मत कीजिए। आप कथाएं कराते हैं, भागवत राम कथा, या प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं मंदिर की, या माता जी का जागरण कराते हैं, तो उसमें खीर का होना जरूरी है। और बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें मीठे दही का होना जरूरी है। लौकिक कामों में दही बूरा और अलौकिक कार्यों में खीर। खीर के बिना तो यज्ञ पूरा नहीं होता। आप जो हवन कराते हैं ना, चाहे वो भागवत की कथा का हवन हो और चाहे दुर्गा मैया का हवन हो, उसमें खीर की आहुति डाली जाती है। मैं हवन में यज्ञ में रोज दही डालता हूं। अभी तक ये बात मैंने बोली नहीं, अब बता देता हूं। मैं नित्य डालता हूं अपने यज्ञ में दही की आहुतियां डालता हूं। क्यों डालता हूं? क्योंकि मेरा परकर कभी मुझे छोड़ करके ना जाए, इसलिए। आप कभी मुझसे दूर ना जाए, मेरा ऐसा स्वभाव न बने लड़ाकू कि मेरे लोग मुझसे दूर चले जाएं। दधी की आहुतियां मित्रता के इस व्यवहार को बहुत दृढ़ करता है, बहुत मजबूत करता है। इसमें लोग जुड़ करके रहते हैं, लोग तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। परिवार 100 बातों की बात एक बात मैं कह दूं, इससे परिवार बिखरेगा नहीं। मैं तो कहूंगा अपने स्वयं के भोजन में भी रोज, आयुर्वेद में वर्णन है कि सुबह का पानी, दोपहर का दही और रात्रि का दूध अमृत है। 1 रुपया नहीं जाएगा बीमारी में, खर्च नहीं होगा। मेरी बात मान लो, मैं गर्म पानी पीता हूं सुबह, दही तो नहीं ले पाता क्योंकि थोड़ी गले की दिक्कत प्रॉब्लम होती है, कंठ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और अभी थोड़ा सर्दी का काल चल रहा है तो उसमें तो नहीं, तो आप लोगों के लिए सुबह जल, दोपहर में दही और रात्रि के समय में 1 गिलास दूध, ये 3 आपको स्वस्थ, पूरी बॉडी में दर्द नहीं होने देगी। इतना मेरी आप बहुत बात मानते हैं, जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हैं। अजवाइन भून करके एक डिब्बी में रख लो, अजवाइन थोड़ा काला नमक मिला लो और भून करके रख लो। रख लिया है? नहीं रखा तो जाके रख लीजिएगा। उसको भून के उसका पाउडर बना लो और रात्रि को सोने से पहले गर्म पानी के साथ 1 आधा चम्मच अजवाइन मुंह में डाल लो। चोटी से लेके तलवे तक बॉडी में दर्द नहीं रहेगा। जिनका माथा फट रहा होगा दर्द के मारे, मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा। मैं पूरे दिन कथाएं करता रहता हूं, कभी मेरे माथे में दर्द ना हो, इसलिए सोते समय में आधी चम्मच अजवाइन पानी के संग लेके सोता हूं, एकादशी और मंगलवार को छोड़ के, क्योंकि अजवाइन व्रत में नहीं आती, इसलिए अजवाइन। काला नमक नहीं आता व्रत में, सेधा नमक आता है व्रत। काला नमक प्रभावशाली व्रत। और एक मैं कहीं बोल रहा था, सुबह खाली पेट 1 सेब उसकी 4 फांक करो, नीचे से जुड़ा हुआ हो, अलग ना हो, ऐसे उसके 4 फांक कर दो, नीचे से जुड़ा हुआ हो, उसमें काला नमक भर दो। 10 मिनट तक उसको रखा रहने दो। 10 मिनट के बाद उस सेब को आप खा जाइए, जिंदगी में माथे में दर्द नहीं होगा कभी भी। मस्तिष्क में दर्द, ब्रेन की बीमारी नहीं होगी, कोमा में नहीं जाना पड़ेगा कभी, मृगी नहीं आएंगे उसको। जो मृगी रोग होता है ना, वो ये खत्म हो जाएगा। सुबह खाली पेट नहाने के बाद, स्नान के बाद जो एक सेब है, लेकिन उसको ऐसा करें, उसको खापे अलग नहीं, जुड़ा हुआ रहने दें।
उसमें काला नमक भुरक दें और फिर उसको बंद करके ऐसे रख दें। 10 मिनट के बाद में, मैंने बहुत लिया है, आजकल नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत लिया है, तो मस्तिष्क स्वस्थ रहता है इससे। आजकल अजवाइन ले रहा हूं तो आपको बता भी रहा हूं उसको। इसमें मैंने कभी व्यासपीठ से आज तक ये नहीं मेरे मुंह से आपने सुना हो कि मैंने ये कहा होगा मेरे माथे में दर्द हो रहा है। अब होता ही नहीं है तो बोलूंगा कहां से। हाँ, जुकाम हो गया होगा, खांसी हो गई होगी, हल्का फुल्का बुखार भी आ गया होगा, लेकिन भगवान की कृपा से माथे में दर्द नहीं हुआ कभी। कितनी कथाएं करी। बड़ा आनंद आ रहा, अच्छा लग रहा। आप स्वस्थ रहें, वो बातें मैं यहां से आपको निवेदन कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप अपने भोजन में दही जोड़िएगा, दही को प्रयोग में लीजिए। अब तो मौसम भी अच्छा आ रहा है, होली के बाद तो दही बहुत फायदा करता है। होली की द्वितीया से तो लोग शुरू कर देते हैं दही खाना। तो होली तो आने ही वाली है, तो दधी अन्येन यजन बुधः, इसको किसी को भंडारे में जमाने का भी बहुत बड़ा फल है, और स्वयं इसको खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। आयुष कामो गुरुर्वारे देवानां पुष्टि सिद्धये उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराजेन यजद बुधा। अब बात आई है गुरुवार की। आयु की इच्छा करने वाले पुरुष अपनी पुष्टि के लिए देवताओं को गुरुवार के दिन जनेऊ, वस्त्र, दूध तथा घी से यजन करें। यज्ञ में दूध डाला जाता है। जब लौ बहुत निकलती है तो उसमें से दूध के प्रोक्षण किया जाता है। दूध, घी से यजन हर गुरुवार को सत्यनारायण भगवान की कथा बड़ी प्रभावशाली है। एक पूर्णमासी को, एक गुरुवार को। मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहूंगा, आप रोज घी का दिया नहीं जला पाते हैं अखंड, तो गुरुवार के दिन जला के रख दें, वो चाहे 10 घंटा जले, 12 घंटा जले, एक बार उसको घी भर दीजिए। इसमें वर्णन है कि गुरुवार के दिन घी और दूध जितना आपने प्रयोग में ले लिया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष है, ये बहुत कुछ दे देगा। ये समझ लिए, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। क्या मिलेगा इससे? इससे लंबी आयु मिलेगी। जिनकी जन्म पत्रियों में ये कह दिया है कि महामृत्युंजय जप कराओ, इनकी उम्र कम है, तो गुरुवार के दिन उस बच्चे के नाम से 1-2 जनेऊ ब्राह्मणों को बांट दो, पीला वस्त्र बांट दो, दूध की खीर बना करके जिमा दो, और घी की अखंड जोत जला दो। एक बार सुबह भर दो, शाम रात्रि तक जब तक जलती रहे तब तक जलती रहे। शिव महापुराण में लिखा है कि इससे दीर्घ आयु हो जाएगी, लंबी उम्र हो जाएगी। ये तो सबको ही करना चाहिए, कोई ऐसा ज्यादा क्या खर्चा है। और ये बातें सब लिखने लायक हैं, लेकिन अब आप इतने बुद्धिमान हो गए कि आप लिखेंगे नहीं। फिर पूछते रहेंगे कि वो महाराज जी आपने वो धार में वो बात बताई और वो हम भूल गए। देखो कितना बढ़िया सा सूत्र लिखा है लंबी आयु के लिए। शिव महापुराण में ये बड़ा अद्भुत वर्णन कर दिया गया है। श्लोक नंबर 32 में है, 14 नंबर का अध्याय विद्येश्वर संहिता, श्लोक नंबर 32। आयुष कामो गुरुर्वारे देवानां पुष्ट सिद्धहि उपवीतेन, उपवीत कहते हैं जनेऊ को, वस्त्रेण जनेऊ और वस्त्र, क्षीराज्येन, क्षीर कहते हैं दूध को, दूध की खीर, घी जोत में, वस्त्र दान में, ये कर दें लंबी आयु हो जाएगी। भोगार्थम भृगुवारे तु यजेद देवानां समाहिता षड्सोपेत अन्नम च दध्यात ब्राह्मण तृप्तये। अब वर्णन किया शुक्रवार के लिए, वर्णन किया है कि शुक्रवार के दिन देवताओं का यजन करें, और षड्रस 6 प्रकार का व्यंजन, जिसमें सलाद भी आता है, जिसमें रस भी आता है, जूस जिसे आप बोलते हैं, जिसमें मीठा भोजन, नमकीन भोजन, फल, इसमें षड्रस उसी को कहते हैं। 6 तरह का ये भोजन ब्राह्मण को जमाए तो धरती की
जो इच्छाएं, आप मकान बनाना चाहते हैं, ये तो शुक्रवार को आप अभिषेक करते हैं, इससे कामना की पूर्ति हो जाती है। किसी का प्लॉट किसी ने दबा लिया है, खाली होता नहीं है, या प्लॉट खरीद करके डाल दिया, मकान बनता नहीं है, शुक्रवार के दिन उस प्लॉट में महादेव का अभिषेक करा दीजिए, जमीन का दोष समाप्त हो जाएगा। मैं एक बार फिर कहूँगा, शुक्रवार के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से, इस तरीके से 6 रस का भोजन कराने से वर्णन किया है, अपार संपदा की प्राप्ति होती है, भोग सामग्रियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। एक बात और वर्णन की गई है, ये बहुत लिखने लायक बात है और माताएं बड़ी खुश होंगी। वर्णन किया है कि जिन घरों में स्त्रियां दुखित नहीं होती, घर की स्त्रियों को अलंकार और वस्त्रों से प्रसन्न रखा जाता है। जिस घर में देवियां आभूषणों से और वस्त्रों से प्रसन्न रहती हैं, वर्णन किया गया है महाराज, उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अपमृत्यु शब्द लिखा है, अपमृत्यु नहीं होती। जो शनिवार के दिन अपने घर में, इसमें वर्णन है, मंगलवार को कभी नया कपड़ा मत पहनना। ये अभी मैं कौन सी योग वशिष्ठ संहिता की कथा कर रहा था कि राजस्थान में डोंगरगढ़ में, हो सकता है आपने उसमें सुना हो, मैंने निवेदन किया होगा, मंगलवार को कभी भी नया वस्त्र ना पहने, नहीं तो उस वस्त्र में आग लगने से प्राणों के लिए खतरा हो सकता है। नवीन वस्त्र मंगलवार को कभी भी नहीं पहना जाता, वो उसके प्रमाण है। उसको घर में कभी पत्नी को, बहन को, माँ को अलंकार आभूषण ला करके देने हैं, तो उसको शनिवार का दिन बड़ा विशेष बताया गया, वर्णन किया गया कि शनिवार के दिन ये सब चीजें आप देते हैं तो इससे भी आरोग्यता मिलती है और अपमृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होती। अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु। एक श्लोक बोले देता हूं, अपमृत्यु हरे मंदिर रुद्रादिक्षेजेत बुधा। इसमें भगवान शिव का आह्वान किया जाता है, शंकर की पूजा की जाती है, स्त्रियों को अलंकार, आभूषण और वस्त्र दिए जाते हैं। और जो अपने घर में नारियों को, जिस घर में नारी प्रसन्न है, इसमें जो वर्णन है वो सुन लीजिए, जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न हैं उस घर में अकाल मृत्यु नहीं, अपमृत्यु नहीं। तो नारियां वस्तुओं से ही प्रसन्न हो ऐसा नहीं है। यह नहीं है कि आपके पास में पैसा है तो आप कपड़ा लत्ता सब कुछ लाके दे दें और उससे 2 बोल ठीक से बोले नहीं हैं, उसको आदर न दें, उसको मान न दें। किसी किसी घर में तो स्त्रियों की ऐसी स्थिति हो जाती है जो किसी के घर में नौकरानी की भी नहीं होगी। नौकरानी को भी इज्जत मिले, लेकिन घर में इन बहनों को, माताओं को घर के लोग इज्जत नहीं दे पाते। हर नारी इज्जत की भूखी है, उसे इज्जत चाहिए। वो जिस घर से बेटी बन के आई, बेटी से इस घर की आके बहू बनी है, तो उसको तो बड़ा मान मिला है उस घर में। छोटी थी तब से ही पूरा घर, 4 भाई थे उसके, सब उसको लाड करते थे। पापा भी घर में आते तो आकर के बोलते, बिटिया बबली कहाँ है, और बबली दौड़ करके आती, पापा की आंख में आंसू आ जाते। तो चलो ठीक है, नई नई बहू आई है, अभी उतनी समझ नहीं है, वो सब सीख जाएगी। उसको इतनी गालियां देते हैं, कहते हैं घर फेरो आई, हमारे घर का चौपट कर दिया। ऐसी बातें मत बोलिए, ये लक्ष्मी है, सच मानिए लक्ष्मी है, ये देवी है। सच में तो दुर्गा, असली दुर्गा तो यही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे। इसको आदर दो। ये सब कुछ छोड़ के आ गई है। मुझे रायपुर में एक बार पूछा कि सबसे बड़ा सन्यासी कौन, मैंने कहा माताएं, जो अपना पियर छोड़ के आती हैं ससुराल में, उसका गोत्र भी बदल जाता है। इससे बड़ा त्याग और किसका। इसके आंखों में दुख के आंसू मत आने दो, उसे मत कोसो, मत दो उसको गालियां, उसको अपनी फैमिली का एक मेंबर समझ लो। सत्य तो यही है, पूरा जीवन निकल जाता है। तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बहू आई है उसको आप अपने घर का मेंबर आज तक नहीं मान पाए। जब बेटा विवाह के उम्र निकलती है तब कितने परेशान होते हैं, कोई हमारे बेटे की सगाई करा दे, विवाह करा दे, लेकिन साल के बाद में वो बहुएं आपको आंख में किरकिरापन लगता है। उनके ऊपर दया कीजिए, ये भी किसी की बेटी है, बस उसने तुम्हारे पेट से जन्म नहीं लिया, वो सर्व प्रकार से तुम्हारे हित ऐसी है। अपने पेट में प्रकृति का
बीज रख करके अपने उदर में और आपको एक वंश वृक्ष दे रही है, उसका आदर कीजिए। एक कपिला गैया की तरह, एक कुछ नहीं बोल पाएगी, वो तो तब से ही पराई हो गई है, तब से उसके पिता ने उसका कन्यादान कर दिया। तुम नहीं इसकी सुनोगे तो इस बेचारी की कौन सुनेगा? जिस समय मंडप में बैठी हुई थी, आचार्य ने एक मंत्र पढ़ा और कहा, बेटी पति की बामांगी बन जाओ। तो है रो पड़ी और कहने लगी, गुरुजी जीवन बहुत बड़ा है, मैं उस परिवार के लोगों को जानती भी नहीं, यदि कहीं मुझसे त्रुटि हो गई, कहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे उस घर से बाहर कर दिया गया, तो मेरा जीवन किसके भरोसे होगा? उसका भाई सब बातें सुनता है, रो पड़ता है, चीख पड़ता है, अग्नि के सामने हाथ रख के कसम खाता है, कहता है, बहन तुम बामांग में जाके बैठ जाओ, मेरा जीवन मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए उतना नहीं होगा जितनी कि मेरी जिंदगी बहन तेरे लिए होगी। जहां जहां पर तेरा पसीना गिरेगा वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। और कल रात्रि के धर्म यात्रा कार्यक्रम में मैं निवेदन कर रहा था, पत्नी उतनी सुरक्षित पति के साथ भी नहीं है जितनी कि एक बहन अपने भाई के साथ जितनी सुरक्षित है। वो सबको छोड़ छाड़ करके आ गई, तुम्हारे बलबूते, तुम्हारे भरोसे। आजकल बच्चे उसे देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो तो पत्नी का भगत है, ऐसा बोल देते हैं। वो बड़ा टूट जाता है, उसको बड़ा कष्ट होता है। वो तो बीच में ऐसा पिस रहा है, पत्नी की तरफ ना बोले तो पत्नी रूठ जाती है, मम्मी पापा की तरफ ना रूठे ना बोले तो वो रूठ जाते हैं। अब ये बेचारा कहां जाए? ये बड़ा त्रसित है, ये बड़ा परास्त है, बहुत परेशान है। ये भाई लोग मुझे बोलते हैं आके, इनका दर्द, इनकी पीड़ा मैं समझता हूं, ऐसा मत कीजिए। मैं तो कहूंगा अपने बेटे से भी ज्यादा अपनी पुत्र वधू पर लाड कीजिए। सत्य मानिए, इस कलयुग में धर्म युग सतयुग आपके घर में नृत्य करेगा। करके तो देखिए, देखिए। अरे भैया, लाड करने पर तो मरखनी भैंस बदल जाती है, तो इंसान है। करके तो देखें। ऐसा जीवन में कभी बोलना मत जिससे आपका बेटा और आपकी पुत्र वधू अलग अलग हो जाए। थोड़ा कष्ट सह लेना, खूब आनंद लिया है, अपना जीवन आपने जी लिया है, कुछ ऐसे बोल मत बोलना। बेटा आपका बाहर रहता है और आपकी पुत्र वधू आपके घर में है, तो उसको इतना लाड करो, इतना उसको लाड करो कि उसको ये ना लगे कि आज मेरे पति मेरे पास में होते तो मैं इतनी दुखित ना होती। नहीं तो प्राय होता है। मैंने संतोषी माता की कथा पढ़ी है, वो आपने भी पढ़ी होगी। एक वो नारी थी, उसका पति परदेश में रहता था, उस बेचारी से लकड़ियां कटवाई जाती थी। वो लकड़ी काटने को जाती थी और जब वो लकड़ी का बंडल ला करके डालती, कहती ये ले लो लकड़ी, कौन मेहमान आया है। उसको डांट, उसको गालियां देते थे उस घर के लोग। वो इतनी दुखी थी। एक दिन लकड़ी काट करके आ रही थी, रास्ते में एक मंदिर में कुछ देवियां संतोषी माँ की कथा सुन रही थी, वो रो पड़ी। उसने उन बहनों के क्षण पकड़ लिए, कहने लगे मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ये आप किसकी पूजा कर रहे हो? तो उन देवियों ने कहा ये संतोषी माँ है जो सबके कष्टों का हरण करती। उसने भी वो पूजा करी, कथा सुनी। जब जब उसका पति आता था तो उसकी माँ, उसकी ननद उसके कान भर, उसकी सास और उसकी ननद उसके कान भर देती थी। एक दिन माँ संतोषी ने उसको स्वप्न में कह दिया, कहा बेटा तेरी पत्नी बहुत सीधी है, बहुत सरल है, ये मेरी बेटी है, ये लोग ठीक नहीं है। माँ ने उसको स्वप्न में ये बात बोली। मैं किसी को ना भड़का रहा हूं, ये आज समाज में ऐसा हो रहा है। आज इतनी बहनें आत्महत्या करके मर रही हैं, फांसी लगा के, आग लगा के मरे। क्या सब ये बहुओं में ही कमियां हो गई हैं? आप इस भ्रांति में मत रहिए। ऐसे कर्कश स्वभाव के लोग हैं कि पूछो ही मत। उनको जिंदगी जीना मुश्किल होता है। बेचारी ने, उसने तो अपने घर में किसी को सुपारी खाते नहीं देखा, तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा मुर्गे खाता है, शराब पीता है। कैसे उसके साथ वो जीवन जिए? बस वो तो सुनती आई है पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म। बेचारी उसी लकीर के ऊपर अपना जीवन जी रही है, पातिव्रत धर्म। अब वो कहां जाए? इसलिए ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। और तुम तो मां कहलाने की अधिकारिणी ही नहीं हो यदि तुम्हारा बेटा शराब पीता है।
पुत्रवती युवती जगत सोई, रघुवर भगत झांस सुत हुई। धरती पर तो मां मां कहलाने की अधिकारी तब है जब उसका बेटा भगवान का परम भक्त हो, वो सदाचारी हो, उस मां की कोख बंदनी है, प्रणाम करने को लायक। लेकिन वर्तमान समय की स्थितियां बहुत गंभीर है। मैं आप बहनों को कहना चाहूंगा, पति तो खोटा मिल गया है, लेकिन याद रखना कहीं बेटा उसके पांवों पर ना चला जाए, उसका ख्याल तुम रखना। भले ही तुम्हें रोटी ना मिले, भले ही तुम्हें पहनने के लिए कपड़ा ना मिले, जैसा उस बेटे का बाप निकला है, बेटे को वैसा मत बनने देना। यह जिम्मेवारी तुम्हारी है। इसलिए हमारे ग्रंथों में तुम्हें पहला गुरु कहा गया है। मात्र देवो भव, मां को पहला गुरु। मैं तो बहुत ये बात डंके की चोट कहूंगा, जिन बहनों का पति शराबी है, जुआरी है, मुर्गा खाता है, मेरा निवेदन है, आग्रह पूर्वक निवेदन है, अपने बच्चे को उस बाप की लकीर पर मत जाने देना, उसको बचा लेना, उसको संभाल लेना। इसलिए तुम मां बन करके आई हो। यदि वो भी तुम्हारे पति जैसा हो गया तो तुम्हारे पूर्वज पितर रोते रहेंगे, आंख में से आंसू नहीं, उनकी आंखों में से खून निकलेगा। तुम इस घर की गृहिणी हो, इस घर के लोग कैसे भी हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुमने अपने पेट की धरती से जिस पौधे को पैदा किया है, उस पौधे को हरा भरा रहने देना, उसकी खुशबू कभी कम ना हो पाए, ये जिम्मेवारी आपकी है, ये जवाबदारी आपकी। एक बार मैं वही प्रसंग में लौट के आ रहा हूं जहां आप सुन रहे हैं। जिस घर में बेटियां मुस्कुराती हैं, जिस घर में बहुएं प्रसन्न है, जिस घर में नारी प्रसन्न है, उस घर में किसी की अपमृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा इससे महापुराण में लिखा है। बेटियां पराए घर की अमानत है, पराए घर की धरोहर है। जो सुख घर में छोड़ करके आई हैं, उससे 1.25 गुना ज्यादा दो। मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया। काहे को बाबूले मोहे घर से निकालो, काहे को बाबूले मोहे घर से निकालो, नेक तरस है तो मन में बेचारो। काहे को बाबूले मोहे घर से निकालो, नेक तरस है तो मन में बेचारो। आवे याद माँ भैयन की, आवे याद माँ भैयन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया। तुमको बाबूले मैं प्राणों से प्यारी, तुम
तुमको बबूले मैं प्राणों से प्यारी, अब क्यों दे रहे देश ने कारी। तुमको बबूले मैं प्राणों से प्यारी, अब क्यों दे रहे देश ने कारी। याद करो मेरे बचपन की, याद करो मेरे बचपन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया। ओ मैया तेरी तड़पे बिटिया, मैया तेरी तड़पे बिटिया। ये तो जा रही उड़ के चिड़िया, ओ मैया तेरी तड़पे बिटिया। ये तो जा रही उड़ के चिड़िया। याद करो मेरे पालन की, याद करो मेरे पालन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया। किसी ने मैसेज मुझे लिख करके भेजा है कि जिसका बाप खुरापाती है, जिसका बाप व्यभिचारी है, उसका बेटा बढ़िया कैसे हो सकता। मैं व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, यदि मां का ध्यान है तो पिता में लाख कमी हो तो भी उसका बेटा सदाचारी भगवान का भक्त हो सकता है। इसके लिए हमारे पास प्रमाण है। हिरण्यकश्यप बड़ा खुरापाती है। हिरण्यकश्यप दुनिया भर के दोष लिए है, लेकिन उसकी जो पत्नी है जिसका नाम है कयाधु, नारी के अंदर जितने गुण होते हैं वो सब के सब उसके अंदर हैं, तो वह अपने जन्म लेने वाले बच्चे को भगवान का परम भक्त प्रहलाद बना देती है। परम भक्त। यदि मां का ध्यान है तो बच्चे के ऊपर पिता का एक भी दोष नहीं आने देगी। इसलिए मैंने आज की कथा में बहुत विनम्र और आग्रह पूर्वक निवेदन किया है कि माताओं को, मेरी बहनों को अपने बच्चों के ऊपर पूरा नहीं, बहुत नहीं, पूरा का पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसा उस बच्चे का बाप है, इस बेटे को वैसा मत बनने देना। इसको तो कुछ अलग से बनाना, इसका एक दिव्य रूप से इसका निर्माण करना, इसको देवता बनाना, इसको अच्छा इंसान बनाना। और ये आपके हाथ में है। पेड़ को काट छांट करके माली उसको कितना सुंदर बना देता है। ये डांट फटकार बच्चों के लिए पेड़ को कतरन काट छांट की ही तो तरह, और आप लाड़ में, दुलार में, प्यार में उसे कुछ बोलते नहीं है तो बच्चे उबड़ खाबड़ हो जाते। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस श्लोक में यह लिखा था कि जिस घर में नारियां प्रसन्न हैं उस घर में कभी भी संतान का भाव नहीं होता, उस घर में कभी भी अकाल मृत्युआं नहीं होती। जिस घर में हर प्रकार से
नारी को प्रसन्न रखा जाता है, वर्णन किया गया। तृप्त तद्देयम वस्त्रादिकम शुभम अपमृत्यु हरे मंदिर रुद्रादिश्रम येद्बोध, वर्णन किया गया। तिल होमेन दानेन तिलान्नेन च भोजयेत इत्थम यजच्च विबुदान आरोग्यादि फलम लभेत। यह भी श्लोक बड़ा बढ़िया है। कहा गया तिल का हवन, तिल का दान ब्राह्मणों को भोजन कराने से, तर्पण करने से, देवताओं को प्रसन्न रखने से देवता अपने धाम में कम, उनके भक्तों के घरों में ज्यादा रहते हैं। ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें जीने में भी सुकून लगे, आनंद आवे। गृहस्थ को चाहिए कि वह अपने कल्याण के लिए अशुभ कर्म कभी भी ना करे, गलत काम कभी भी ना करे, ऐसा वर्णन किया गया है। शुभा दाह अशुभांते चा जन्मरक्षेषु ग्रही ग्रही आरोग्याद समदर्श महात्मा दीन ग्रहण यजेत। इस श्लोक का अर्थ है अपने कल्याण के लिए उसको कभी अशुभ काम नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करने से जीवन का विनाश हो जाता है, बीमारियां आकर के घर बना लेती हैं। तो वर्णन किया गया है कि जो अपना कल्याण चाहते हैं उन लोगों को ये 5 यज्ञ नित्य करने चाहिए। 5 यज्ञ रोजाना, हवन में आहुति डालें, ग्रंथों का स्वाध्याय करें, दरवाजे पर आए हुए अतिथि को भोजन दें, वृद्धों की सेवा करें, बूढ़ों की सेवा करें। मेरी बहनों, जो आप वृद्धों की जो सेवा करते हैं ना, इसका पुण्य आपके बच्चों को मिल जाता है, आपके बच्चे समृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने सास ससुर से कभी कट करके दूर मन जाइए। आपका पति पैसा कमाने के लिए दूर भी गया है, आप भी दूर हैं, या तो साल में एक आध बार आप उनके पास जाते रहिए, उनको अपने पास बुलाते रहिए। ये मनुष्य नहीं है, मृत्यु लोक में भगवान है, ये अनुभव करके देखिएगा। अब बूढ़ों ने अब ताली बजाई है तब से, वृद्धों ने, ये भगवान है, इनकी सेवा करना परम धर्म है। रामायण में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, प्रभु श्री राम जी ने गाई है, जानकी को बताई है। जब सीता मां हट कर रही थी वन में जाने के लिए, उस समय की चौपाई है। भगवान कहते हैं कि एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर साथ ससुर पद पूजा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए इस सत्कर्म करने की महिमा का वर्णन किया गया है। देशादीन क्रमशो ब्रूहि सुत सर्वार्थ वित्तमम ततो देवालयम विद्या तीर्थ तीरम ततो दशः। घर पर आप हवन पूजा पाठ जो कुछ करते हैं 1 गुना होता है, उसे 10 गुणम बिल्व तुलस्यास्त मूलकम। तुलसी, पीपल और बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके आप हवन यज्ञ करते हैं तो उसका और ज़्यादा फल होता है। गौशाला में बैठ करके करते हैं तो उसका और ज़्यादा फल होता है। जल तीरम ततो दशः,
जल के किनारे बैठ करके करते हैं तो और ज़्यादा उसका 10 गुना ज़्यादा फल होता है। ततो देवालयम, देव मंदिर में बैठ करके जब तप करते हैं तो उसका ततो 10 गुणम, और 10 गुना ज़्यादा होता है। नदियों के किनारे आप बैठ करके जब तब पूजा पाठ करते हो तो उसका और 10 गुना ज़्यादा होता है। कभी आप तीर्थ में जाते हैं तो माला झोली संग लेके जाया करो, और नदियों के किनारे बैठ के जो आप जप करते हैं तो उसका और 10 गुना ज़्यादा होता है। नदियों में भी जो 7 नदियाँ जो बहुत ज़्यादा विशेष हैं, उनके किनारे बैठ के जब करते हो तो उसका और 10 गुना ज़्यादा होता है। कौन कौन सी हैं? सप्त गंगा नदी तीरम तस्या 10 गुणम भवेत, गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुष सरयू रेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता ततो तीरम 10 च पर्वताग्रे ततो 10। नदी के किनारे, इन नदियों के जो सप्त नदी हैं जिन्हें सप्त गंगा कहते हैं, यहाँ धर्म कर्म सदकर्म पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं तो और 10 गुना ज़्यादा है। पहाड़ पर्वत पर ऊपर बैठ के करते हैं तो उसका और 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। सर्वस्याधिकम गेहम यत्र वा रोचते मन कृते पूर्ण फलम गेहम यज्ञ दानाधिकम तथा। सतयुग में किए गए सत्कर्म का पूरा फल मिलता था। आप सुन नहीं रहे हैं तो फिर मैं आरती कराए देता हूं। सतयुग में जो भी कुछ धर्म सत्कर्म किया जाता था तो उसका पूरा 100% का 100% ही मिलता था, कटौती नहीं होती थी। फिर लिखा है त्रेता युगे त्रिपादम, त्रेता में जब त्रेता आया तो आपने जो भी कुछ किया 1 रुपए का आपने पुण्य किया तो 75 पैसे का मिलता था। 3 गुना, 1 गुना समाप्त होता था। और फिर द्वापरे अर्ध सदा स्मृतम, द्वापर में जो भी धर्म सदकर्म पुण्य किया जाता था उसका 50% मिलता था। 50% जो भी किया उसका आधा मिलता था। कलऊ पादम तो विज्ञम तत्पादो तो अर्ध के, कलयुग में जो भी कुछ किया जाता है तो उसका 1/4 मिलता है। 1/4 कलयुग में 1/4 मिलता है। अब जो कहने लायक बात है वो सुन लो। कलयुग में 1/4 मिलता है। जो सतयुग में पूरा मिलता था, त्रेता में 1/3 मिलता है, द्वापर में आधा मिलता था किए गए सत्कर्म का, और कलयुग में 1/4 मिलता है। फिर एक नीचे श्लोक लिखा है वो बड़ा अद्भुत है। उसमें लिखा है शुद्धात्मना शुद्ध दिनम पुण्यम समफलम विदु तस्माद 10 गुणम गेहम रवि शंकरमणे बुधा विष्णुवे तद 10 गुणमयने तद समृतम। इसमें वर्णन है कि जिसके मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, जो किसी से ईर्षा नहीं करते, जो बड़ों का आदर करते हैं, मान करते हैं, देवी देवताओं का बहुत ज्यादा हृदय में उनके लिए स्थान देते हैं। इस भरे कलयुग में भी वो जो भी कोई दान पुण्य करते हैं उनको पूरा ही मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं। ये बड़े आनंद की बात लिखी है। लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, ईर्षा करते नहीं है, द्वेष करते नहीं है, जिनका मन शुद्ध है। ऐसे लोग जो भी कोई सत्कर्म करते हैं भैया उन्हें पूरा का पूरा फल मिलता है। 3 काम रोज करने को कहा, स्नान दान जपाश्चर्यता। एक तो स्नान रोज करो, कुछ 2 रोज 1 रोटी गैया कोई देते रहो, कुछ न कुछ दान, और तीसरी बात है जप। जैसे आप साड़ियां संभाल के रखते हैं वैसे ही अपनी जपने वाली माला झोली भी संभाल के रखिए। सबके घर में माला झोली आसन पंचपात्र सुपारी जनेऊ कपूर पूजा की सामग्री सबके घर में होनी चाहिए। रामायण भागवत गीता सबके घर में हो। हर ईसाई के घर में बाइबल मिलती है, मुसलमान के घर में कुरान मिलती है, सिख भाई के घर में जाके गुरु ग्रंथ साहिब मिलता है। आपके घर में रामायण महाभारत भागवत क्यों नहीं मिलती, गीता क्यों नहीं मिलती? मिलनी चाहिए। सबके घर में, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में श्रीमद् भगवत गीता ना हो। गीता जी में सब समाया हुआ है, हिंदू ग्रंथ जितने सब गीता में समाये। गीता जी को महाविद्याओं में लिया गया, उपनिषदों में श्रीमद् भगवत गीता को लिया गया। बहुत बड़ा अद्भुत ब्रह्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, सबके घर में होना चाहिए। रामायण सबके घर हो, रामचरित मानस सब पढ़ा करें। जीवन का समाधान, थ्योरी सिद्धांत है रामायण, इसे पढ़िए, ये सबके घर में हो। जपान शरेत, रोज जप करो, दान रोज जरूरतमंद लोगों को दो, और रोज नहाइए, स्नान कीजिए। भले ही फीवर आ गया, हल्का सा स्नान तो भी होना चाहिए। आप सब नहा के आए? सही सब? अच्छा, जो रात को शादियों में रहे वो भी नहा के आए?
ऐसा अपना भारत है जहां के स्त्री पुरुष प्राय रोज ही स्नान करते हैं। सब जगह का है। अपने तो भारत ने दूसरे देश के लोगों को तो मल साफ करना सिखाया, नहीं तो वो पहुंच करके फेंक देते थे। उन्हें पता ही नहीं होता था कि मल के बाद में जल की जरूरत होती है, उन्हें पता ही नहीं होता था उन्हें। लेकिन ये संस्कृति भारत की है। भारत में रहने वाले लोग मनुष्य थोड़े ही हैं, ये तो देवता हैं। बड़े संस्कारी लोग हैं, देवता है, देवता है। आपके बाथरूम में कहीं पटलियां तो नहीं पड़ी हैं, चौकी बोकी तख्ती जिस पे बैठ के नहाते हो? नीचे बैठ करके नहाइए, जमीन में नीचे। हाँ, नीचे बैठते नहीं है, भोजन भी नीचे नहीं करते, भजन भी नीचे नहीं करते। वो लोग बड़े बड़भागी हैं जिनके 3-4 काम नीचे होते हैं, भोजन, भजन, तीसरा और बताऊं, मरण। मरण भी चारपाई पर नहीं, मरण भी धरती में हो, जमीन में हो। बड़भागी के प्राण जमीन में निकलते हैं, नहीं तो बिस्तरों में निकल जाते हैं, हॉस्पिटल के बिस्तर पर निकल जाते हैं प्राण। एक बेटे की जरूरत होती है। बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क पिता की गोद में होता है। पिता जब मृत्यु को होता है तो उसका मस्तिष्क पुत्र की गोद में होता है। एक बेटा भगवान को कहता है, प्रभु और कुछ नहीं चाहता आपसे, मृत्यु के समय पर मैं अपने माता पिता के पास में रहूं, ऐसी बस कृपा बना देना। वो भगवान से वो मांग। जमीन को मन छोड़िएगा। ऐसे भजनानंदियों का साथ कीजिए। कैसे? चतुर्विंशत लक्षम्बा गायत्र्या जप संयुक्तम, जिन्होंने लाखों लाखों गायत्री का जप किया। ब्राह्मणस्तु भवेत पात्रम संपूर्ण फल भोगदम। संपूर्ण ब्राह्मण तो वह है, नित्य गायत्री का उसने जप किया है। संपूर्ण ब्राह्मण है, जिसमें कहीं बिल्कुल किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसे ब्राह्मण वर्तमान समय में मिल नहीं पा रहे हैं। गायत्री जप शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्चते, तस्मात् दाने जपे होमे पूजायाम सर्व कर्मणि। ऐसा ब्राह्मण जो गायत्री जपता है, उसको दिया गया दान, उसके द्वारा किया गया जप, यज्ञ, पूजा सब सिद्ध हो जाते हैं अपने आप। जप, गुरु मंत्र का जप आप भी किया करें। दानम कर्तु था त्रातुम पात्रम तु ब्राह्मणे हति, अन्नस्य क्षुदितम पात्रम नारी नरमयात्मकम। दान के लिए तथा पापों से बचने के लिए ब्राह्मण सर्वोत्तम पात्र कहा गया है। समय आने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर जो दान दिया जाता है वही दान सर्वोत्तम है। उस दान का शब्द तथा अर्थ के द्वारा अभिष्ट सिद्ध प्रदान करने वाला यह सत शब्द कहा जाता है। बड़ी अद्भुत बात कही गई है और वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। शिव भक्त जो भी कुछ दान देता है जिससे उसे कैलाश की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दानों से देवलोक की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करता है, रविवार के दिन, उसे दूसरे जन्म में 10 वर्ष पर्यंत आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सम्मान पूर्वक बुलाना, अच्छी तरह से उसके चरण धोना, ये नियम है, बताया गया है। वस्त्र देना, गंध का दान पूर्वक पूजा करना, रोली के द्वारा, गंध वगैरह के द्वारा, तो बड़ी अद्भुत है। यह मैं निवेदन करना चाहूँगा कि समाज में बिल्कुल जहाँ जरूरतमंद लोग हैं, ये नहीं है कि आप सर्व ब्राह्मण को ही आप दे रहे हैं, भूखे को भोजन, वो समाज का किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो सकता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो उनके सहयोगी बनिए जिनको इस प्रकृति से सहयोग की आवश्यकता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण में लिखा है कि 12 चीजों का दान अपने हाथों से करके जाना। दुनिया छोड़ने से पहले ये 12 चीजों का, 12 चीजों का दान करके जाना। क्या क्या है?
उससे पहले मैं बता दूं, स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भरतकम तथा। माताओं को जो पियर से मिला है और पति से मिला है वो धन बहुत शुद्ध है, उसको अपने ऊपर खर्च कम, परमार्थ के ऊपर ज्यादा खर्च करें। पैतृक जो पिताजी के हाथ से मिला है और भरतकम जो पति के हाथों से मिला है। पति के हाथों से राशन के लिए आपको मिलता है, पति के हाथ से, उसको तो बेचारे को टाइम कहाँ होता है, बाजार की खरीदारी आप ही तो करते हैं। पति ने आपको दिया, वह धन बहुत शुद्ध है, उसमें से थोड़ा कटौती करके अपने खर्चों को कम करके उसको दान पुण्य में लगाएं। जामाता घर आए दामाद खाली हाथ न जाए, बेटी पियर से आए खाली हाथ न जाए। संत गुरुजन ब्राह्मण जन जो भी कोई आते हैं, यह जिम्मेवारी आपकी है, खाली हाथ से न जाए। स्त्री नाम धर्मार्थ नाम द्रव्यम पैतृकम भरतकम तथा। यह नारी को पिता के हाथ से और पति के द्वारा जो मिला है उस धन को बहुत पवित्र कहा गया। ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला है उस धन को बहुत पवित्र कहा गया। सुन लो, ब्राह्मण पांडित कर्म करता है, उसको जो दक्षिणा में मिला है उसको बहुत पवित्र कहा गया, बहुत बढ़िया कहा गया है। क्षत्रिय को राज सत्ता चलाते हुए जो धन की प्राप्ति हुई है उसको पवित्र कहा गया है। वैश्य के लिए तो ब्याज का पैसा भी पवित्र माना गया है। कनिष्ठ का सेवा का पैसा है वो बहुत उसको पवित्र माना गया है। तो चारों वर्णों की अपनी अपनी बात कही गई है, इसलिए चारों वर्णों के लोगों को 12 दान करके जाना चाहिए, 12 प्रकार का दान करके जाए। वो 12 दान कौन कौन से हैं? शिव महापुराण में सूजी महाराज सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं कौन कौन से हैं वो 12 दान, 12 दान। वर्ण ने कह दिया गया, गवादीनाम द्वादशीनाम चैत्रादिशिथाक्रमम गो भूतिल हिरण्याज्य बांसो धान्या गुड़ानि च रौप्यम लवण कुष्मांडे कन्या द्वादशकम। ये 12 हैं। माताओं, आपके घर में ऐसे पुरुष लोग हैं जो धर्म कर्म से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, इनका कल्याण करना भी आपके ऊपर निर्भर है। आप थोड़ा थोड़ा बचा के अपने इस परिवार के निमित्त दान पुण्य करते रहना। क्या क्या करना है? गौ भूत तिल, वो लोग आप में बड़े बड़भागी हैं जिनके घर से गाय का दान हुआ है, गौ दान हुआ है। गौ माता बैतरणी से पार करती है। कल मैं आपको सुना रहा था, नए श्रोताएं सुन लीजिए। एक बार पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को कहा था, ये संसारी व्यक्ति तो तीर्थ यात्रा इतना कर नहीं पाएगा, संसार से मुक्त होने के लिए बड़ा भजन चाहिए, ये कर नहीं पाएंगे। हे बाबा, ये बता दो कि ये लोग कैसे इस पृथ्वी लोक से मुक्ति को प्राप्त हो जाए। भोलेनाथ ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? कि हे जगदम्बा, तुम इस धरती पर गाय बन करके पहुंच जाओ, गैया बन जाओ। ये लोग गाय का दान करेंगे, बैतरणी से पार हो जाएंगे। तो मैया कहने लगी, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती और आप नहीं होंगे तो मैं नहीं रह पाऊंगी। तो भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे संग ही रहूंगा। मां पार्वती ने पूछा, सो कैसे? शंकर जी ने कहा, तुम गाय बनना और वो बीच का जो बड़ा सा ठाट होती है, मैं उस गैया की ठाट बन जाऊंगा। तो वही गौरी आकर के गैया बनी और महादेव उस गैया की ठाट बन गए। देसी गाय की यही तो पहचान है, इसलिए देसी गाय का दूध ज्यादा प्रभावी। और याद रखना, जो गोदान होता है वो देसी गाय का ही होता है, गोदान और किसी गैया का नहीं होता। गैया है ही देसी गाय। और तो ये अंग्रेजों का व्यापार था, सो उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, अपने यहाँ का जानवर हमारे भारत में उतार दिया काऊ गाय कहकर। हिंदुस्तानी आदमी ज्यादा भोला है, वो पशु ज्यादा दूध देता था। पहले वो जर्सी फ्री में बांटी गई। बहुत देश ऐसे हैं जहां जर्सी पर बैन लगा हुआ है, जर्सी नहीं कोई पाल सकता क्योंकि इसके दूध में कैंसर है, ये बीमारियां फैल रही हैं। भारत सरकार को भी जर्सी के दूध पर बैन लगा देना चाहिए, लोग मर रहे हैं बिना मौत के। देसी गाय वो दूध भले ही कम दे, लेकिन उसके दूध में स्वर्ण मिलता है, इसलिए तो वो पीला होता है। सूर्य केतु नाड़ी गौ माता में है, सबसे बड़ी नाड़ी है। 84 लाख योनियों में गौ माता ऐसी जिसकी रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी।
और ऐसी गाय जो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन देती है, नहीं तो सब जीव ऐसे नहीं है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता है ऐसी जीवों में कि वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही देती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती। इसलिए तो गैया के पास में बैठ करके लोग हृदय रोग को जीत लेते हैं। जिनको हार्ट की कोई बीमारी हुई है वो अपनी छाती गौ माता की रीढ़ की हड्डी से छुआएं। मधुमेह के रोग काली गैया का गौमूत्र पिए। गैया का गोबर जहां गिरता है, गाय का मूत्र जहां गिरता है, 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम उलाने पाम चलें, बीमारी खत्म हो जाएगी। गौ माता तो एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा अस्पताल है। लोग समझे तो सही गाय को। कन्यादान पूरा नहीं होता जब तक गौदान नहीं होता। जिन लोगों ने अपनी बेटियों का कन्यादान किया है वो गौदान जरूर करना। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है, गाय की भारी महिमा है। तो देखो लिखा गया है, गौ भूतिल हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च। भगवान कृपा करे ये दान करने का सबको मौका मिल जाए। गौ दान, गैया का दान। गैया वहां देना जहां गाय की सेवा होती है। गाय बेके नहीं, गाय मरे नहीं, गाय की सेवा हो। ये नहीं कि भूखी प्यासी मर जाए गैया। ये तुलसी तपोवन गौशाला आप देख रहे हैं, सफाई देखिए, सबके नीचे गद्दे बिछे, बड़ा ध्यान इनको दिया जाता है, इनका बाहर ही ख्याल रखा जाता है। एक यज्ञ नुमा मंडप बनाए, उसके नीचे गैया है। अब तो पूरा जितना भी निर्माण हो रहा है वो सब आरसीसी का लेंटर का हो रहा है, क्योंकि वो तपता नहीं है इसलिए। तो सबसे पहला दान है गौदान, दूसरा है भू धरती का दान। अस्पतालों के लिए, गौ सदन के लिए, शमशान घाट के लिए, बेटियों की जहां भांवरें पड़ती हैं, तो बारात मंडप कहते हैं उसको, उसके लिए दी गई है जमीन। बहुत विशेष होती है। उद्यान, कुआं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, इनके लिए दी गई जमीन बहुत ज्यादा श्रेयस्कर होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। रास्ता निकलने के लिए, मार्ग बनाने के लिए भूमि का दान किया जाता है। जहां हस्त कहते हैं हाथी को, जहां हाथी, और अश्व कहते हैं घोड़े को। जहां घोड़े रहते हैं, जहां हाथी रहते हैं, गाय रहती है, ऐसी जगह है भूमि का दान करना, उसको बहुत श्रेयस्कर, बहुत विशेष माना गया है। तो पहला दान गैया का, दूसरा धरती का, तीसरा तिल का दान। तिल का दान हवन में, यज्ञ में तिल का दान हो। हिरण्याज, हिरण्य कहते हैं सोने को, स्वर्ण का दान। बेटियों की आप शादी करते हैं, नकदी भले ही थोड़ी कम दे दें, लेकिन बेटियों को सोना जरूर दें, स्वर्ण। नाभि के ऊपर सोना पहना जाता है। कोई भले ही कितना भी करोड़पति हो, सोना कभी पामों में नहीं पहना जाता। इसलिए पायल सोने की नहीं होती, बिछुआ सोने के नहीं होते, जूतियां चप्पल भी सोने की नहीं होती। स्वर्ण में साक्षात नारायण का वास है, इसलिए नाभि के नीचे सोना पहनना अपराध है। स्वर्ण का दान, बासो, बासो कहते हैं वस्त्र, वस्त्रों का दान। वस्त्र का दान करने से उम्र बढ़ती है। धान्य, अन्न का दान। गुड़ानी, गुड़ का दान। रौप्यम, चांदी का दान। विशेष दानों में इसकी चर्चा की गई है। लवड़म, लवड़ कहते हैं नमक का दान, नॉन, नमक का दान। कुसमांडे, पेठे का दान। हर एकादशी को आपसे पेठे का दान करवाते हैं। आपको पता है क्या, जो टीवी पर सुनते हैं, हर 11 को मैं कहता हूं पेठा खाओ और पेठे का दान करो। ये मिठाई और फल दोनों में आता है। देखो यहां स्पष्ट लिखा है कुसमांडे, पेठा। पेठे के दान की बड़ी महिमा। कन्यादान की लिस्ट में है पेठे का दान। इसलिए हर 11 को, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी व्यवस्था में हर 11 को इसका वितरण होता है, पेठे का दान। इसको खाएं भी और इसको बांटे भी, बड़ी महिमा है इसकी। और 12वें नंबर पर कहा है कन्या द्वादश कन्या। 12वें नंबर पर कहा कन्या, बेटी का दान। अपने बेटी नहीं हुई है तो कोई गरीब की बेटी का विवाह कर देना। विवाह ना कर पाओ तो उसमें सहयोग कर देना। ये द्वादश दानों की बात
बड़ी अद्भुत की गई है, बहुत दिव्य की गई है। एक बार जयकारा लगाइए भगवान के नाम का, बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए भगवान शंकर को मना लें 2 मिनट, आज तो कुछ गाया ही नहीं है। उनके लिए अवटर दानी महाशिव डमरू वाले वो एक बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं, मन चढ़ गए और कैसे है वो, है? शिव नाम घोटों पे चढ़ी गई और आइए कुछ पंक्तियां सब गाएंगे। भगवान ने जिनको हाथ दिए हैं, जिभ्या दी है, आनंद ले लो मुस्कुराते हुए। एक बार हंस के बताइए, घरों में भी ऐसे ही हंसते रहा करें आप, हैं? आपके दांत इतने अच्छे लग रहे हैं कि कॉलगेट करके भी इतने बढ़िया ना लगे जितना मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। आप ऐसे ही हंसते रहिए। मेरी आप बहुत बात मानते हैं, यह भी मान लीजिए अपने मुस्कुराहट को कहीं गिर भी मत रखिए, मुस्कुराते हुए रहिए। एक बार आपका पति शाम को काम धाम करके घर में लौटता है, एक बार हंस के कहिए, और साहब आप कैसे हैं, मुस्कुरा के। उसको 8 घंटे की मेहनत कैसे खिसक जाएगी उसके पास से हैरानी, वो उसकी थकान दूर भाग जाएगी, किवाड़ के अंदर नहीं घुसेगी। एक बार मुस्कुरा करके। मेरी बहनें एक बार अपनी सास माँ को मुस्कुरा करके रोए तो पूछा करो ना सुबह, माँ जी राम राम, और आप ठीक तो हैं? सच मानिए घर में सतयुग नाचेगा। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, और इस धरती का सबसे बड़ा स्नेह कोई है तो भाई बहन का है। तो मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक करना चाहूंगा कि आप मेरी यह बात माने, आपके घर में आनंद होगा। हाथ मेरा एक है, कलाई हर रक्षाबंधन को इसमें कई हजारों बनती है। मेरे देश की भगनियां, मेरी बहनें मुझे इतना स्नेह करती हैं और वो मेरी बात भी मानती हैं। आपके घर में बहुत आनंद होगा। कभी सास माँ को मुस्कुरा के बात कीजिए। कौन है जिसके जीवन में दुख दिक्कत परेशानियां नहीं आई हैं? ये मुस्कुराहट, आपकी एक मुस्कुराहट पूरे घर को आनंद से भर देगी। आपके बच्चे भी समृद्ध रहेंगे, आनंद होगा। आप अपनी हंसी को अपने आप से दूर मत कीजिए। एक बार हंस के बताइए। आइए 2 पंक्तियां गुनगुना लें। आपको भी बोल रहा हूं, आप हंस के बताइए। 1 मिनट। सांवला आदमी, और जिस समय वो मुस्कुराता है उसकी बत्ती सी बड़ी प्यारी लगती है, दांत बड़े अच्छे लगते हैं। कन्हैया मुस्कुराते हैं, दुनिया उनकी मुस्कुराहट के ऊपर पैदा होती है, उनके दांत बड़े सुंदर लगते हैं। आइए। राम नाम शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे,
तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जग की ये माया बड़ी उलझाए, जग की ये माया बड़ी उलझाए, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। हरि बोल। शिव शंकर का नाम बड़ा ही प्यारा, भोले बाबा नाम बड़ा ही प्यारा, नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। जो भोलेनाथ ने, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। 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 जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। भोलेनाथ
भोले भोले जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। शिव जी ने हाथ सिर पर धर दियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। बोलिए शंकर।